हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ विप्रो रिक्रूटमेंट के बारे में। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और जब मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है तो मैं इस चीज़ को मीन करता हूँ। क्यों मीन करता हूँ उसका आपको आगे पता पड़ जाएगा क्यों मीन करता हूँ। बट इस वीडियो को मेरे कहने से लास्ट तक जरूर देखना। अभी वीडियो को लाइक कर दो और स्टार्ट करते हैं। तो विप्रो रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में बात करने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले जॉब ओपनिंग्स, हाउ टू अप्लाई, हाउ टू गेट जॉब इंटरव्यू की बात हम करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे इन चीजों के बारे में, ठीक। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको विप्रो का एक बार कैरियर पेज दिखा देता हूँ। तो ये विप्रो का कैरियर पेज है। इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आप इस पे आ पाओ। इस पर मैंने चूज कर रखा है इंडिया, फिल्टर में चूज किया है इंडिया। अब उससे क्या होता है कि विप्रो में अभी इंडिया में जितनी भी जॉब ओपन है आप एक बार में देख सकते हो। जैसे कि ये एसोसिएट, अब उसका एक्सपीरियंस क्या है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। तो अब अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हो कि देखो कितनी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, क्या पोजीशन है। अगर आपको कोई ऐसी जॉब यहाँ पर मिलती है जो फ्रेशर के लिए है, जिसमें आप लोग एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई नहीं मिलती है तो भी दैट्स ओके, बिकॉज अगर फ्रेशर की निकलेगी तो हम चैनल पर डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं। बट तब भी मैं आपको एक बार इसलिए दिखाना चाहता था कि जिससे अगर आप भी अगर चाहो तो एक बार नज़र में बनाए रख सकते हो, कि जैसे मैं अभी चेक कर रहा हूँ तो आप चेक कर सकते हो कि अगर कोई फ्रेशर के लिए जॉब निकल रही है तो आप डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर पाओ, ठीक है। तो पहली तो चीज हो गई ये। अब दूसरे हम जब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ के एक इंपॉर्टेंट बात मैं करने वाला हूँ, तो उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पोजीशंस की। अब पोजीशंस की मैं बात करने वाला हूँ तो देखो, प्रोजेक्ट इंजीनियर, विप्रो विल्प, विप्रो सिम एनालिस्ट, डेवलपर एंड सिस्टम इंजीनियर, ये कुछ आपको पोजीशन देखने को मिल रही होंगी। अब ये जो विप्रो विल्प है ये बेसिकली होती है बीएससी बीसीए वगैरह वालों के लिए हायरिंग, ठीक है। बीएससी बीसीए इन सब के लिए हायरिंग। जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है वो होती है अपन के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए। ये होती है अपनी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए। और विप्रो जो सिम है ये बेसिकली होती है एमबीए वालों के लिए। ये एमबीए वालों के लिए। और बाकी ये जो रोल है ये आपको कहीं ना कैरियर पेज पे मिलेंगे, एनालिस्ट, डेवलपर, सिस्टम इंजीनियर, जिनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरे ईयर में हायरिंग चलती है। मास हायरिंग नहीं चलती। तो मास हायरिंग चलती है वो प्रोजेक्ट इंजीनियर, विप्रो विल्प और विप्रो सिम के लिए चलती है। अब ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो इसलिए है क्योंकि विप्रो विल्प की हायरिंग इस बार हो चुकी है ऑलरेडी काफी ज्यादा। विप्रो सिम की हायरिंग हो चुकी है। बट ये जो टाइम चल रहा है ना, जुलाई और अगस्त का, इस इसमें विप्रो हमेशा विप्रो एलाइट या तो कंडक्ट कराएगी या फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए हायरिंग्स निकालती है, जो कि इस साल अभी तक नहीं आई है। जुलाई से अगस्त में जनरली आ जाती हैं। तो अब ये अगस्त का महीना चल रहा है तो न्यूज़ भी आ रही है कि प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए हो सकता है कि जल्दी से हायरिंग्स आ जाएं। तो इसलिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब मैं आपको इसमें प्रोजेक्ट इंजीनियर जो कि मास हायरिंग की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं विप्रो से जो आएगी इस ईयर, उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आप लोग पहले से एक बार प्रिपेयर हो मेंटली क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर का पेज खोलने वाला हूँ विप्रो का, जिसमें रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट हुए थे प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए और जो मास हायरिंग थी और जो हम इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार आएगी। वो ये थी विप्रो एलाइट नेशनल टेस्ट हंट 2022। अब ये विप्रो एलाइट नेशनल टैलेंट हंट 2023 आना है, ठीक है, 2023 आना है। और मुझे ऐसी उम्मीदें हैं कि अपना ये अगस्त एंड तक ये आ जाना चाहिए, ये ऐसा मुझे लग रहा है। सीटीसी आप देख सकते हो 3.5 एलपीए का है। और लास्ट डेट इसमें अप्लाई करने की जो दी है, अब ये तो प्रीवियस ईयर का है, मैं इस ईयर की जो आएगी उसके हिसाब से मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिससे जो ये होता है बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। ऑनलाइन असेसमेंट टू बी कम्युनिकेटेड लेटर आफ्टर एलिजिबिलिटी चेक, 10th स्टैंडर्ड में 60%, 12th स्टैंडर्ड में 60%, ग्रेजुएशन में 60%। और ओपन स्कूल फॉर डिस्टेंस एजुकेशन इज अलाउड for 10th and 12th only. One backlog allowed, maximum 3 year gap. Candidates are uh, एक्सपेक्टेड टू क्लियर द बैकलॉग विद द 8 सेमेस्टर। अब ये चीजें तो ठीक है, बट अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ईयर ऑफ पासिंग 2021 2022। अब इस बार जो होगी वो होगी 2022 2023 के लिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन है बी बीटेक कंपलसरी डिग्री, एम ई एम टेक 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, सब लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ब्रांच टू स्टडी, ऑल ब्रांचेस आर अलाउड। डेजिग्नेशन होगी प्रोजेक्ट इंजीनियर, 3.5 एलपी का पैकेज होगा। फर्स्ट बोनस पोस्ट 6 मंथ फ्रॉम ज्वाइनिंग 25K का मिलता है, मतलब जब आप ज्वाइन कर लोगे आपको फ्लैट बोनस मिलेगा आफ्टर 6 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग 25K का। रेगुलर ईयरली इंक्रीमेंट्स, मर्ज बोनसेस ऑन 18, 12th एंड 36 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग। यहाँ पर सर्विस एग्रीमेंट होगा आपका 12 मंथ्स पोस्ट ज्वाइनिंग, 75,000 रुपए ऑन अ प्रो
रेटा बेसिस, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ पे एक ऑनलाइन असेसमेंट होता है 128 मिनट का, जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 48 मिनट का, रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट होगा, एसे राइटिंग ड्यूरेशन 20 मिनट्स, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग टेस्ट होगा जिसमें दो प्रोग्राम्स फॉर कोडिंग आएंगे 60 मिनट्स, एंड कैंडिडेट कैन चूज एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द कोडिंग टेस्ट, जावा, सी, सी प्लस प्लस एंड पाइथन। अब जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसका जो लेवल है वो काफी ईजी आता है, डिफिकल्ट नहीं आता। रिटन कम्युनिकेशन भी ईजी होता है, ऑनलाइन कोडिंग भी ईजी होती है, और उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए मेल आना स्टार्ट होते हैं। पिछले महीने पिछले साल अगस्त से आना स्टार्ट हुए थे, ठीक है, अगस्त इंटरव्यू हुए थे विप्रो के। इस साल मुझे लग रहा है ये हायरिंग्स अगस्त के एंड तक आ जानी चाहिए। सो इसलिए मैं इसके बारे में एक बार डिस्कस करना चाह रहा था, वरना आएंगी तो इसकी हायरिंग मतलब भले ही कम हायर करे बट हायर जरूर करेगी, ये बात मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका रहने वाला है। और अगर इसके बाद बात करूं हाउ टू अप्लाई, तो देखो आपको क्रिएट करना पड़ेगा अकाउंट ऑन विप्रो पोर्टल, अपलोड योर रेज्यूमे, कंप्लीट योर प्रोफाइल, अप्लाई फॉर जॉब, रिक्रूटर विल रीच आउट टू यू डायरेक्टली। ये तीन स्टेप्स आपके ही होते हैं। देखो सबसे पहले आप अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन के बाद आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट की जाती है, और उसके बाद आपको टेस्ट मेल आता है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस होने वाला है। अब मैं बात करने वाला हूँ इसके इंटरव्यू के बारे में, ठीक है। तो इंटरव्यू में किस कैसे क्वेश्चन मतलब पूछे गए थे, उसके लिए मैंने डायरेक्टली एक्सपीरियंस पेस्ट किया हुआ है यहाँ पे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए, ठीक है। तो टेल मी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस, ओप्स कॉन्सेप्ट के बारे में क्वेश्चंस, अर्ली बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग, डिफरेंस बिटवीन डीडीएल डीडीएमएल। ये एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने पेस्ट किया, इससे आपको एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा किन चीज़ों पे पूछते हैं। डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ कीज लाइक प्राइमरी, कैंडिडेट, फॉरेन की, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, नेवर से नो, ओके। सो ये बेसिक क्वेश्चंस थे, 20 मिनट्स का केवल इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। आई होप आपको इसको वीडियो से पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी, क्योंकि जो बच्चे 2023 बैच के, उनको तो ये बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि विप्रो एलाइट वगैरह क्या होता है, कैसे हायरिंग्स होती हैं, और क्या आती हैं, कैसे प्रोसीजर होता है। तो इसके लिए मैंने आपको एक बार पहले ही आइडिया दे दिया है, क्योंकि फ्यूचर में आप इसकी हायरिंग 1 मंथ के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि मास हायरिंग्स होती हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।